राम का नाम जो है लेने से राम प्रकट हो जाते हैं, लेकिन तेजस्वी के नाम लेने से वो दर्शन भी नहीं देते हैं। तेजस्वी के नाम लेने से तेजस्वी दर्शन नहीं देते हैं। कार्यकर्ता बढ़िया से काम करे तो तेजस्वी खुद पहुंच जाते हैं। इतना पुर्जा रखते थे 25-30 गो, फिर लिख के गार्ड को देते थे, आजाद गांधी पूर्व विधान पार्षद वरिष्ठ राजद नेता कि जाने हो दे देना। फिर उधर से गार्ड आया कि वो तो बोलते गणेश परिक्रमा मत कीजिए, आप गणेश परिक्रमा कर रहे थे ऐसे ऐसे। तेजस्वी जी आज के डेट में नेता है जी, लालू जी तो आज के डेट में हाशिए पर चले गए। वो तो क्या बोलते हैं पता बूढ़ा हाथी है तो हाथी कुछ हो जाए, हाथी हाथी होता है। हाथी हाथी होता है, तो आप भी एक दिन हाथी बनिएगा तो मिलेंगे आपसे भी हम। कल तक आप लालू जी को भगवान बोल रहे थे, दलित पिछड़ों को आवाज देने वाले बोल रहे थे, अब आज उलट गए। मोदी तो मोदी है भाई, आरजेडी बैकवर्ड की पार्टी है सर। खाता भी खुल जाएगा तो समझिएगा कि बड़ी बात है। मनोज झा और संजय यादव जी को 5 को वोटो है क्या? नाई समाज को क्या मिला हमको ये बताइए मोदी जी की सरकार में। कल तक आरजेडी में थे, अब सीधे बिना किसी रोक टोक के भाजपा में चल गए हैं पूर्व एमएलसी आजाद गांधी जी। और इनका परिचय इस रूप में भी है कि देश भर के जितने भी नाई समाज के लोग हैं उनके ये नेता हैं। और राष्ट्रीय जनता दल से कभी एमएलसी बने थे, अब ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि बीच में कहीं कोई स्टॉप नहीं, कोई हॉल्ट नहीं, डायरेक्ट बीजेपी में चल गए। आज जय भीम से सीधे जय श्री राम हो गए आजाद गांधी जी। काहे चल गए आरजेडी से? देखिए, आपसे पूर्व में भी बातें हुई है हमारी। तो आपको जगदानंद से दिक्कत थी, प्रदेश अध्यक्ष से समस्या थी आपको। देखिए, जगदानंद सिंह के अलावा पार्टी में काफी प्रॉब्लम था। हम लोगों के वहाँ पूछ नहीं थी सीनियर लीडर्स की, और ऐसे लोगों की पूछ थी जिसको भौगोलिक ज्ञान भी नहीं था। आपको पता ही होगा वहाँ जो लोग थे दूसरे तबके के लोग शासन राजद में कर रहे थे कि आप सब जानते हैं। हम जानने के लिए संजय यादव हैं जो जिसको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। मनोज झा जी हैं। यहाँ यादव लोग बेचारे दुनिया में नहीं थे, यहाँ कोई ऐसा यादव नहीं था जो योग्य था। खोज के हरियाणा से ला करके, चूँकि राजद में थे तो हम लोग भी अपमानित होते थे बाहर में यादवों के बीच में। यादव लोग कहा करते थे कि क्या गांधी जी आपके पार्टी में क्या हाल है कि जो है आपने इस तरह का जो है ऐसे लोगों को बनाया जा रहा है जिसको कोई ज्ञान नहीं, जिसको 5 को वोट नहीं है। मनोज झा और संजय यादव जी को 5 को वोटो है क्या? अगर अकेले तो इसकी सजा तो मिली ना। उपचुनाव देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 9-10 विधानसभा उपचुनाव हुए, 10 गो में आरजेडी 9 गो पर हारी, तो सजा तो मिल ही गई। ये सजा नहीं है, सजा ऐसा मिलेगा ना 2025 में। वेद प्रकाश जी, मैं आपको बता देता हूँ कि लोग खाता खोलेंगे नहीं खोले, भी प्रश्नवाचक है। कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं? अरे राजद के लिए बोल रहे हैं। राजद सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, A to Z की पार्टी है, आप ऐसा बात करते हैं। खाता भी खुल जाएगा तो समझिएगा कि बड़ी बात है। चूंकि गरीब का गुरबा जो अंतिम तबका के लोग हैं सब राष्ट्रीय जनता दल से शोषित है। यहाँ तालिबानी शासन के नाम से राष्ट्रीय जनता दल जाना जाता है। जिस तरह से तालिबान में व्यवस्था है, वहाँ ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकता है, प्रणाम करने का भी अलग तरीका है। वहाँ हेलेगा वही जो अलग कैटेगरी के लोग रहेंगे। प्रणाम करने का क्या तरीका है सर? वहाँ प्रणाम करने का तरीका है कि एकदम उनको दंडवत होकर के प्रणाम करिए। नमस्ते नमस्ते और हाथ मिलाने का तो खैर किसी को पावरे नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल में कोई बड़ा से बड़ा नेता जो है हाथ नहीं मिला सकता। किनसे? अरे गरीब गुरबा जो मनसोद तेजस्वी यादव से जा हाथ मिला रहा है। तेजस्वी जी सोन पापड़ी खिला रहे हैं, जाके मिल रहे हैं कि चौधरी जी हैं, आपका तो ताड़ी नहीं। राहुल गांधी का नकल कर रहे हैं तेजस्वी यादव, समझ क्या दिक्कत है? अगर राहुल गांधी का जैसे नहीं नकल, जहाँ खेत में उतर जाते थे मिठाई बांट देते थे, वही नकल ही कर रहे हैं। नकल करना, नकल से अकल नहीं आने वाला, अपना अकल लगाइए ना। गांधी जी सुनिए, तो जैसे तेजस्वी ऐसे रुमाल उड़ाते थे वैसे मोदी जी भी उड़ा रहे थे। अभी हम देखे तो नकल तो कोई किसी का। मोदी जी का तुलना कौन इस देश में कर सकता है? मोदी तो मोदी है भाई, उनका कोई जवाब नहीं है। वाकई में अगर कोई समाजवाद का ओरिजिनल लीडर है उसका नाम आदरणीय नरेंद्र नारायण जी मोदी जी हैं। इनका कोई, अगर हम जितना भी तारीफ करें आपके माध्यम से वो कम है। कल तक आप लालू जी को भगवान बोल रहे थे, दलित पिछड़ों को आवाज देने वाले बोल रहे थे, अब आज उलट गए। लेकिन क्या कहे गांधी जी? गंभीरता से वेद जी हमने अध्ययन किया कि किस तरह से लोग सम्मान करते थे और मोदी जी के सम्मान में काफी भिन्नता थी।
हाँ। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। हम लोगों ने प्रण लिया था, मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करेगा, नाई परिवार उसका साथ देगा। आज जो है इतना बड़ा सम्मान हम लोगों को मिला है, गरीब गुरबा अति पिछड़ा वर्ग काफी हर्षोल्लासित है। तो भारत रत्न दिया जाना चाहिए और पहले दिया कर्पूरी ठाकुर जी, इससे नहीं। नाई समाज को क्या मिला हमको ये बताइए मोदी जी की सरकार में? आज भी नाई समाज के ही जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। ठीक बात। और सुनिए, कर्पूरी ठाकुर समस्त बिहार के थे, आप नाई समाज में क्यों सीमित कर रहे हैं? अगर आप पूछेगा ना कि कौन जात के थे तो क्या बताइएगा कि कहार जाति के थे, कि नाई जाति के हैं। नाई जाति को मिला ना भारत रत्न। हाँ, हम भारत रत्न से उसी के लिए आप गए बीजेपी में सम्मानित करने के लिए किसने ना, उसमें वो भी एक फैक्टर था। हाँ। भारत रत्न से सम्मानित करना जननायक कर्पूरी ठाकुर जो एक बहुत बड़ा फैक्टर तो था। गाली भी तो वही लोग देते थे, आरोप यही है। क्या करते थे? आज जो सम्मान कल हो सकता है हमको भी कोई गाली देता हो, लेकिन आज जो सम्मान कर रहा है वो आज की बात पर हम ध्यान देंगे। अभी आप भाजपा में नए हैं, अभी आपको भाजपा को लेके हर चीज स्टडी करना है, उसके बाद बीजेपी पे बोलिएगा। अभी आरजेडी पर रहिए कि क्या दिक्कत है कि दलित पिछड़े नेता आरजेडी से निकल रहे हैं? देखिए वहाँ जो है पार्टी सीमित होकर के रह गई है। वहाँ ज़्यादा तो आप खुद जानते हैं कि किन लोगों की पार्टी है और किन लोगों का है। आरजेडी बैकवर्ड की पार्टी है सर, बहुजन की पार्टी है आरजेडी। तो पूरा उपचुनाव जीत जाना चाहिए ना। तो जब बहुजन की पार्टी रहती है तो उपचुनाव भी चुनाव जीत जाती है। पूरा बिहार का मुख्य वही राजा रहते। आज स्थिति क्या हो गई, हाशिए पर है। कल दिन वो भी दिन देखिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के बड़े बड़े लीडर जो अपने आप को कहते हैं उसको भी कल भाजपा से टिकट मांगने के लिए आना पड़ेगा। वो स्थिति आ रही है। अब टिकट पे लगी गए हैं। हम काले टिकटवा के लिए जाएंगे? हम तो सेवा करने के लिए। हम पहले बोले कि सेवा हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हमको क्या कमी है जो जाएंगे टिकट लेने के लिए? हमको यहाँ टिकट नहीं मिल रहा था क्या चुनाव? आरजेडी में तो मिल रहा था। आपको इतना सम्मान आरजेडी मिला, आप आरजेडी से इतना बड़ा सम्मान, सदन का इतना बड़ा सम्मान मिला ना कि 3 घंटा तक वहाँ गेट पर इंतजार करना पड़ता था। इतना पुर्जा रखते थे 25-30 गो, फिर लिख के गार्ड को देते थे, आजाद गांधी पूर्व विधान पार्षद वरिष्ठ राजद नेता कि जाने हो दे देना। फिर उधर से गार्ड आया कि फिर दूसरा पुर्जा भेजते थे कि यार अबरिक भर दे दो जाकर। 17-18 बार पुर्जा कोई खोलता था कि नहीं खोलता था ये भी नहीं। ये मेरे साथ तेजस्वी जी से मिलने के लिए कि लालू जी से मिलने के लिए? तेजस्वी जी ने आज के डेट में नेता है जी। लालू जी बेचारे कहाँ, लालू जी को क्या लेना देना पार्टी से? लालू जी तो आज के डेट में हाशिए पर चले गए। उनको कोई मतलब पार्टी से नहीं रहा। वो तो क्या बोलते हैं पता बूढ़ा हाथी है तो हाथी कुछ हो जाए, हाथी हाथी होता है। हाथी होता है। तो आप भी एक दिन हाथी बनिएगा तो मिलेंगे आपसे भी हम, समझेंगे नहीं? वो भी देखेंगे। अरे स्थिति जो है ना उनका, अब उनको रिटायरमेंट होकर के प्रभु राम के शरण में उनको चल जाना चाहिए था। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ये पहला परिवर्तन देखने को मिला कि राम की शरण में, पहले बाबा साहब की और गौतम बुद्ध की बात करने राम के अभी उनका है कि लालू जी फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। 80 के बाद जो है सब प्रभु का नाम लेता है, समझे कि नहीं? उसको कोई साथ देने वाला नहीं होता, तो एक राम ही सहारा होते हैं। इसलिए हम 80 के पार तो जीतन राम मांझी जी भी हैं। 80 के बाद तो वो भी तो राम का नाम ले रहे हैं। वो थोड़े है कि दूसरा नाम ले रहे हैं। तो राम को काल्पनिक बोलते हैं। छोड़िए न क्या बोलते हैं, लेकिन असली राम भक्त वही है। हम आप कम है, लेकिन ओरिजिनल राम भक्त जो है जीतन राम मांझी जी हैं। और उनको एनडीए को आगे बढ़ाने में उनका अहम योगदान रहा। दिक्कत आपको इस बात से है कि तेजस्वी जी आपको समय नहीं देते थे? अरे समय हमको नहीं देते थे। पूरी कार्यकर्ताओं की लड़ाई में लड़ रहा था। ये नहीं कि सिर्फ अपने हमको नहीं मिला, वहाँ मिल के क्या देते हो हमको? वो मिल करके तेजस्वी यादव जी को पावर ही क्या है कि हमको दे पाते। लेकिन जो एक पावर था वो सम्मान देने का, एक शिष्टाचार मुलाकात है, लोगों से बात करने का, कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का। राम का नाम जो है लेने से राम प्रकट हो जाते हैं, लेकिन तेजस्वी के नाम लेने से वो दर्शन भी नहीं देते हैं। यही अंतर है। तेजस्वी के नाम लेने से तेजस्वी दर्शन नहीं देते हैं। कार्यकर्ता बढ़िया काम करे तो तेजस्वी खुद पहुंच जाते हैं। वो तो बोलते गणेश परिक्रमा मत कीजिए, आप गणेश परिक्रमा कर रहे थे ऐसे। वो तो गणेश परिक्रमा जो परिक्रमा उनका कर रहा है वही तो आगे बढ़ रहा है। किसका जनाधार है उनके पार्टी में? जिन लोगों को आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं, किसका जनाधार है पार्टी में? 100 गो वोट दिलाने का क्षमता है क्या?
जो वोट पावर का लोग नेता है उस दल में, समझिए कि उसका कोई महत्व राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है। हम लोग लाचार होकर के पार्टी को छोड़े हैं। हम जान रहे थे कि इस पार्टी का कोई आने वाला भविष्य नहीं है। ये पार्टी का नाव में जो होता है ना, नाव जो पार कर रहा था लोग, बीचे में उसका छेद हो गया। अब जो नाव डूबने वाला, आज डूबे कल डूबे, डूबने वाला। हम तमाम लोगों से अपील भी करेंगे, अपने लोगों से, जो कुछ लोग % आधा % अति पिछड़ा लोग उनके साथ है, कि उस सब चक्कर में मत फंसिए। उम्र गुजर जाएगा लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। अपमानित होकर के मर जाइएगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कुछ देने वाला नहीं है। MLC क्या बनाया आपको? MLC बनाया, MLC टिकट दिया कि बनाया। हम लोग इलेक्टेड बॉडी है, नॉट ए नॉमिनेट बॉडी। ठीक बात है, तो टिकट भी नहीं मिलता था। आजाद गांधी अपना आपकी पहचान बनी आरजेडी से। अपन ताक हर आदमी का पहचान बनता है। सब लोग पहले आरजेडी, जदयू भी तो गए आप। में था, एक सेकंड, जदयू में क्या मिला आपको? जदयू में क्या है, जदयू में 2-4-10 दिन के लिए गए, कुछ कारण था। लालू यादव जिससे हमको मतभेद हो गया था, इसलिए गए। वो सब जो है उन गहराइयों में जाने की आवश्यकता नहीं। हम इतने जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ये गरीबों की पार्टी नहीं है। अगर कोई गरीबों की पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है, अगर गरीबों को कोई देखभाल, बेरोजगारों की पार्टी है, वह भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, तो आजाद गांधी आरजेडी से अलग हो गए हैं, बीजेपी में डायरेक्ट चले गए हैं, और बीजेपी में जाने के बाद आरजेडी पर कई गंभीर आरोप लगाए, खासकर तेजस्वी यादव पर, कि मिलने के लिए कई बार पर्ची लिख के देते थे, फिर भी तेजस्वी यादव इनसे नहीं मिलते थे। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।